पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादिकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञान उदधिर्ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित मुदमंगल में पूज्य साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, विद्वज्जनों, प्रबुद्धजनों, सत्संग में श्रद्धा रखने वाली पूज्य मातृशक्तियों, अभी हमारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और हरिद्वार से ही पधारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, स्वामी प्रियनाथ बाबा एवं अन्य साधु महात्माओं के द्वारा गुरु महिमा के संबंध में सुन रहे थे। व्यास स्मृति में महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, गुरु भक्ति विहीनस्य भवति ब्रह्म राक्षसः संचरन्ति महाघोरे। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु भक्ति नहीं है, ऐसे लोगों के संबंध में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि भवति ब्रह्म राक्षसः, मरने पर वे ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे। गुरु भक्ति कुछ पवित्र आत्माएं ऐसी गुरु भक्ति की है जो अपना सिर दे दिया, जीवन को समर्पित किया तो सही, सिर काट करके भी चढ़ा दिया। इसलिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सिर साटे की भक्ति है, यानी सिर को समर्पण कर। क्यों? क्योंकि यह सिर जाने वाला है, शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए जम की लगे न फेंट। यह सिर तो जाने ही वाला है, सबका सिर चला जाएगा।
इसलिए पहले भेंट चढ़ाइए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सेऊ भेंट चढ़ाए, अपने पुत्र की बलिदानी दे दी। नानक पंथ में गुरु अर्जुन देव जी महाराज हुए। यह भारत जब स्वतंत्र भारत, अखंड भारत के रूप में गिना जाता था, यह भारत अफगानिस्तान तक था। है माई, अरे आप लोग क्या करते हो यहाँ? बहुत ये सब ऐसी नाम सब है। सज्जनों, जिस देश में हम आप रहते हैं, यह अखंड भारत, अभी के समय के अनुसार अभी भारत का जो क्षेत्रफल है, इससे बहुत गुना बड़ा था भारत। लेकिन यहाँ के लोग बड़े सज्जन, कुछ लोगों ने इस देश को बांट दिया, विभाजित कर दिया। भारत का एक पड़ोसी देश है चाइना, जो विस्तारवाद की नीति अपनाई हुई है। लेकिन भारत का ज्ञान पूरे संसार में विस्तृत है। भारत के जो साधु महात्मा लोग हैं, वे भारत के अनुपम ज्ञान को पूरे दुनिया में बिखेरते हैं। देश भले छोटा हुआ है, लेकिन ज्ञान का विस्तार विशेष है। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में गुरुजनों का सम्मान हुआ और होता है। इस देश की अखंडता के लिए, अक्षुण्णता के लिए और इस देश को अध्यात्म में समृद्ध बनाने के लिए साधु महात्मा, सज्जन वृंद, देश के जो देशभक्त लोग हैं, वे कृत संकल्पित हैं और हम लोगों को अपने देश का गौरव होना चाहिए। जिस देश में हम आप रहते हैं, यह देश भारत माता के नाम से जाना जाता है। यह देश हमारी जननी है, इसलिए कि इस देश की जो जननी है, इस देश की जो माताएं हैं, इस देश की जो बहन है, उन्होंने, उन माताओं ने ऐसे ऐसे रत्नों को जन्म दिया जो भारत विश्व गुरु कहलाया था। यह भारत ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। मैं समझता हूँ कि यहाँ अधिक लोग कृषि वर्ग से, व्यवसायी वर्ग के लोग भी बैठे होंगे, लेकिन अधिकांश, कल मैं जब आ रहा था तो मैं इतनी बड़ी आलू की खेती देखा ही नहीं था। जिधर दृष्टि जाती थी उधर ही आलू आलू, इतने कोल्ड स्टोरेज को देखा। ये कृषि प्रधान देश है और कृषक में सभी वर्ग के लोग हैं। तो खेती करना तो अच्छी बात है, आप समृद्ध हों, आप धनी बने,
आप प्रतिष्ठित हों, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप में अध्यात्म ज्ञान भी हो, अध्यात्म रूप से भी समृद्ध हों, अध्यात्म ज्ञान भी भीतर में उतरे, गुरु परंपराओं को सुनेंगे तो हैरान होंगे। तो मैं सुना रहा था आपको कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक बार लाहौर गए और लाहौर के प्रेमी जन, भक्त जन, सज्जन जन, उनके शिष्यगण जब अपने सद्गुरु के आने की खबर सुनी, उनको खबर लगी, तो सब दौड़े दौड़े आए और गुरु अर्जुन देव जी महाराज के चरणों में लोटपोट होने लगे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को अपलक दृष्टि से सब निहारने लगे। सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, उनकी वाणी में है कि सद्गुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे। इस जीव का भाग का उदय हो जाता है जब संत सद्गुरु उनके यहाँ पधारते हैं। आनंद मंगल पूरी रहे सब, शुभ शुभ भासगरे, पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। एक कसाई है। कसाई जब जीवों के, पशुओं के बीच में जाता है तो पशु के रेंगटे खड़े होने लगते हैं। उनको पता है पशु के मुंह में बोली नहीं है, मूक है, लेकिन पशुओं के रेंगटे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि कसाई के शरीर के भीतर जर्रे जर्रे में हिंसात्मक वृत्ति छिपी हुई है, हिंसात्मक खून उसके शरीर में दौड़ रहा होता है, मारने की प्रवृत्ति उनकी होती है। कसाई क्या करता है? केवल मारता है, निरीह प्राणी का वध कर देता है। सज्जनों, कोई सज्जन, कोई देवतुल्य पुरुष और सद्गुरु जब लोगों के बीच में आता है, ऐसे महापुरुष जब पधारते हैं, तो सद्गुरु महाराज ने कहा कि आनंद मंगल पूरी रहे सब, शुभ शुभ भासगरे। दिस इज डिफरेंट बिटवीन सद्गुरु एंड विकेड पर्सन। कोई कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज बकरे को नहीं मारेंगे तो बकरा अधिक हो जाएगा, मुर्गा को नहीं मारेंगे तो मुर्गा अधिक हो जाएगा। तो दुनिया में मुर्गा इतना हो जाएगा, बकरा इतना हो जाएगा, बकरियां इतनी हो जाएगी, तो इसकी संभाल कौन करेंगे? ये अधिक हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि मच्छर भी अधिक हो रहा है, मक्खियाँ हो रही है, तो आप संभाल लेते हो क्या? और खाना ही है तो मच्छर और मक्खियों को मार के खाओ, सफाई अच्छी हो जाएगी। सज्जनों, जो निर्दोष प्राणी है, जिसकी मुंह में बोली नहीं है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। और आपको पता है, जिस जीव को मारा जाता है, जिस जीव का कत्ल किया जाता है, काटा जाता है, उसके शरीर में एक केमिकल का रिसाव होता है। उस समय आहें, वह जीव बचने के लिए बहुत प्रयास करता है, आहें भरता है कोई मुझे बचा ले, लेकिन उस बेचारा जीव का कुछ नहीं चलता और वो कसाई उस जीव को काट डालता है। वह जीव रोते 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 मरता है। उनकी आहें
उसकी आहें, उसका दर्द और उसकी व्याकुलता, उसकी छटपटाहट, उसका वह गहरा दर्द मांस के जर्रे जर्रे में समा जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मांस जो खरीदता है, मांस जो बेचता है, वो दुख दर्द को बेचता है। जो खरीदता है वो दुख को खरीदता है। जो खाता है वो दुख और दर्द को खाता है। दुख को खाने वाला सुखी होगा? जिसका भोजन ही दुख हो गया, जो दुख को खा रहा है वो सुखी नहीं हो सकता, उसको शांति नहीं मिल सकती। भले पशुओं और पक्षियों के मांस को खाकर अपना शरीर का मांस बढ़ा लेगा, लेकिन उनकी वृत्ति हिंसात्मक होगी। दैट पर्सन विल बी वेरी वायलेंट। आज दुनिया में क्या चल रहा है? पूरी दुनिया में 6 जगह युद्ध चल रहा है। Nobody is listening to anyone। कोई दूसरे का सुन नहीं रहा है। मिसालें दागी जा रही है, बम फोड़ा जा रहा है और फाइटर प्लेन क्रैश हो रहा है, वख्तर बंद गाड़ियां तबाह हो रही है। क्या हो रहा है दुनिया में? किसके लिए? प्रकृति में प्रकृति को कितनी क्षति पहुंचा रहा है ये लोग। इतने बम गोले बारूद अभी बरसाए जा रहे हैं और ये सब अहंकार की टकराहट में हुआ है। किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लोग, ये नेता लोग, सो कॉल्ड लीडर, वो कहता है कि हम बड़े, हम ताकतवर, मेरी सुनो, उनकी मत सुनो, मेरे अंडर में रहो। ये शासन की प्रवृत्तियां। भारत एक ऐसा देश है, इस देश में हर वर्गों को एक अधिकार है। ऐसा यहाँ का कानून है। हम जितने साधु महापुरुष भारतवर्ष में हैं, वे कहते हैं कि सबको अधिकार है, सबको ईश्वर भक्ति करने का अधिकार है। एवरीवन हैव द राइट्स, एवरीवन हैज द राइट। क्या राइट्स है? ईश्वर की भक्ति कर सकता है और ईश्वर की भक्ति करेंगे। ईश्वर एक है, उस ईश्वर का नाम भले अलग अलग दिया गया है। कोई उसे ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई सद्गुरु कहते हैं। और अगर दूसरे धर्मों की बात को सुनेंगे जानेंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी उसी ईश्वर को खुदा कहते हैं, उसी ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह और खुदा एक ही बात है। क्रिश्चियन लोग उसे गॉड कहते हैं, एक ही बात है। द डिफरेंसेस इज ओनली लैंग्वेज। मुसलमान उसे अल्लाह और खुदा कहते हैं, क्रिश्चियन उसे गॉड कहते हैं और हिंदू उसे भगवान ईश्वर ब्रह्म और कृष्ण शिव राम और सद्गुरु कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए। आपके घर में जो अग्नि है चूल्हे में, अब तो बहुत फैशन वाला ज़माना आ गया है। अग्नि कम दिखती है चूल्हे में, अग्नि ही होती है। गैस स्टोव में जो अग्नि है और माचिस के तिल्ली में जो अग्नि है जब आप जलाते हैं, दीपक में जो अग्नि है, चिंगारियों में जो अग्नि है,
आपके धूना में जो अग्नि है, भट्ठी में जो अग्नि है, आप कभी कहते हैं कि ये अग्नि इस गांव की है? कहते हैं आप? इस गांव की अग्नि है। आप अग्नि किसी रूप में देखते हैं, इतना ही कहते हैं कि दिस इज फायर, ये अग्नि है और कुछ नहीं है। अग्नि का रूप भले छोटा है, वो दीपक में भी है। आप जब अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती जलते समय उस अगरबत्ती में भी अग्नि छोटे रूप में दिखती है। आप कभी कहते कि ये अग्नि अलग है? कहते कभी कि अगरबत्ती की अग्नि अलग है, चिंगारी में अग्नि अलग है, दीपक में अग्नि अलग है, चूल्हे में अग्नि अलग है? नहीं, सब अग्नि है। ईश्वर का रूप अलग अलग हो सकता है, स्वरूपतः ईश्वर एक है। और संत मत में एक ईश्वर की उपासना करने के लिए बताया जाता है कि आप एक ईश्वर की उपासना करेंगे। इसी बिहार में सहरसा जिले में एक संत हुए, लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज। उन्होंने कहा, अगर पूजने योग्य कोई देव है तो वे संत सदगुरु देव हैं। वे कहते हैं प्रथम देव, अगर किसी की पूजा करनी है आपको तो पहले पूजा सदगुरु की होनी चाहिए। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। कैसे? गुरु की पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज अपने घर की देवता की पूजा नहीं करेंगे तो देवता हम पर नाराज हो जाएंगे। आप घर में बहुत बड़ा बल्ब जला देंगे तो मोमबत्ती जलाने की ज़रूरत रह जाती है क्या? कि तब भी आप मोमबत्ती जलाएंगे? आपको प्रकाश की ज़रूरत है। बहुत बड़ा व्यापार जला दिया आपने, फिर मोमबत्ती नहीं सजाएंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज सजावट के लिए सजाते हैं, ये तो मन का खेल है, और मन के खेल में जो रहे फिर वे बह गए। सज्जनों, दरअसल में ईश्वर एक है। इसका मतलब ये नहीं कि राम भगवान का अनादर करते हैं। वही ईश्वर जब राम के रूप में आए, उन्होंने जो लीला की, उनकी लीला के संबंध में सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, वही भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु के रूप में आए। सज्जनों, जो सद्गुरु का रूप है ईश्वर का सबसे परस्कृत रूप है। भगवान ने कहा मुझे जरूरत हुई, ध्यान से सुनेंगे, भगवान ने कहा कि मुझे जरूरत हुई तो मुझे धनुष बाण भी उठाना पड़ा, सुदर्शन चक्र भी चलाना पड़ा। लेकिन आज तक आपने सुना कि भगवान बुद्ध भी सुदर्शन चक्र चलाया, धनुष बाण हाथ में लिया? सज्जनों, महापुरुष दरअसल में ज्ञान का सुदर्शन चक्र चलाते हैं। उन्होंने हम सबों को ज्ञान देने की कृपा की है। संत मत में किसी का खंडन नहीं किया जाता है। भगवान राम का खंडन नहीं किया जाता है, भगवान शिव का खंडन नहीं किया जाता है, भगवान कृष्ण का खंडन नहीं किया जाता है। उनकी महिमा का भी बखान की जाती है।
भगवान महिमावान थे।